हेलो गाइस, राम राम। वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। तो भाई, आज जो हम टॉपिक तुमको क्लियर करवाने वाले हैं वो नाइन्थ और 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, उससे अगर पहले भी क्लासेस में हो, तुम 8th में हो, 7th में हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरे ध्यान से और इसका नोट्स तुम बना लेना, जो तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और पढ़ाने से पहले हम तुमको बोल देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। अच्छा है, तो आओ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो बेसिक मामला में अगर समझो, इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वस्तु जो है, वो रेस्ट या फिर मोशन में है जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अगर एक कांस्टेंट है तो वो इनर्शिया कहलाता है, या तो रेस्ट में है या तो फिर मोशन में। तो इनर्शिया हम लोग उसी को कहते हैं। तो अब तुमको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ए बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, विल स्टे एट रेस्ट। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगा, मतलब तब तक रुका रहेगा कि जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए, वो तब तक रुका रहेगा। मतलब अगर कोई चीज यहाँ पे खड़ा है तो जब तक एक बाहरी धक्का उसको ना लगे तब तक वो साइड नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। एक बॉडी अगर मोशन में, एक कार चल रही है, तब तक वो कार चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक ब्रेक अप्लाई ना हो, एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो, तब तक वो चलती रहेगी विथ द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस। देखिए, एक सेम स्पीड में चलेगी, 10 का, 20 का, 50 का, जितना का स्पीड में आपको चलाना है चला लीजिए। बाकी एक सेम डायरेक्शन में चलेगी, नॉर्थ के साइड चलेगी या फिर साउथ के साइड चलेगी। ऐसा ना कि नॉर्थ साउथ दोनों के साइड चलेगी, तब तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर। बैक भी जा रही है, सामने भी जा रही है, बैक भी जा रही है, सामने भी जा रही है। बैक जाने के लिए तो पहले ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। विद द सेम स्पीड, सॉरी, एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स। देखो, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर तुम्हारा बल जो भी लगा दो, एक्ट ऑन इट, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे कोई दूसरा फोर्स ना लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या तो मोशन में रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने तुम्हें इनर्शिया पहले ही समझा रखा है, जिसमें कि रेस्ट और मोशन मतलब कांस्टेंट होता है, या तो रेस्ट में रहेगा या तो फिर मोशन में है तो सिर्फ मोशन में ही रहेगा, ना कि तुम्हारा रेस्ट से मोशन में जाएगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये चीज मोशन में नहीं आ सकता है, और जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक मोशन का चीज रेस्ट पे नहीं आ सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया, यानी कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। तो आ जाओ, इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ इज एफ। यहां तुमको नेट दिख रहा होगा जो तुमको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, और बाकी इक्वल्स टू जीरो। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, इसका मतलब हो जाता है नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब जो टोटल उसका जो बल लगा, यानी टोटल फोर्स जो लगा वो जीरो है। क्यों भाई? जब तक ये इनर्शिया में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज पे ना लगे तब तक तो वो जीरो ही रहेगा ना। और चलो, विच मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो बड़ा सा सन्नाटा हो जाएगा। क्या सीन है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट था, वो चल रहा था, तो चल तो रहा था, चल ही रहा था, उस पर कोई फोर्स तो अप्लाई हुआ नहीं, या तो कोई एक बारी धक्का लगा बाकी चलना स्टार्ट हो गया। दूसरा, एक रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, और ना हुआ तो जीरो में ही। अगर हो गया तो ठीक है, फोर्स कुछ बनेगा, और नहीं हुआ तो जीरो में होता है। और तुम्हें तो पता है ये फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इनर्शिया का एक और चीज होता है, इनर्शिया में मास जितना ज्यादा, मास यानी वजन जितना ज्यादा, इनर्शिया उतना ज्यादा। इनर्शिया यानी रेस्ट में या फिर मोशन में। अगर मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर रेस्ट पे है तो भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास यानी वजन अगर ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है, और वजन अगर कम है तो इनर्शिया भी कम है। तो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, मतलब साथ चलता है, सॉरी, एक दूसरे के साथ चलता है। फोर्स इज इक्वल्स टू
मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया तुम्हारा वजन और ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन स्पीड, क्या स्पीड से चल रही है। तो भाई तुम बताना, पूरे तरह से तुमको हम न्यूटन्स लॉ कंप्लीट करा दिए और इसका जो तुमको नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हाँ बताना वीडियो तुमको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इसको बनाए थे, बाकी तुमको एकदम शॉर्ट में हम बता दिए। अब इसमें से कुछ ना पढ़ना है, बस सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं कुछ।